सुभाष चंद्र बोस 1897-1945 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (इना) का गठन किया था। यहाँ उनका विस्तृत जीवन परिचय प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा अब ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बोस अपने परिवार के 14 बच्चों में से 9वें थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में पूरी की। इसके बाद वे कलकत्ता अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे भारतीय राष्ट्रीयता के विचारों से प्रभावित हुए। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के फिट्जविलियम कॉलेज गए और वहां भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा पास की। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारत लौटने के बाद बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया। वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ काम करने लगे, लेकिन उनके विचारों में अंतर था। गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों से असहमत होकर बोस ने अपने अलग रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना (इना) 1939 में कांग्रेस के साथ मतभेदों के कारण बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाने का निर्णय लिया और जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना (इना) का गठन किया। उन्होंने जापान, जर्मनी और अन्य धुरंधर राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में लड़ाई लड़ी और कुछ हद तक सफल भी हुई, लेकिन अंततः जापान की हार के साथ इना का अभियान भी विफल हो गया। मृत्यु और विरासत। 1945 में एक विमान दुर्घटना में ताइवान के पास सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कई विवाद और साजिश की थ्योरी भी है। उनके अद्वितीय साहस और नेतृत्व की भावना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और उनकी देशभक्ति और बलिदान को